तो इस प्रकार से हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या विद्युत चुंबक तरंग को याद रखना कि 7 प्रकार का होता है और सातों का नाम ऐसे याद रखना। अब देखिए लेफ्ट से राइट जाएंगे तो हमारा लैम्डा बढ़ता रहेगा। लैम्डा मतलब कौन कितना दूर चल सकता है एक झटका में, ठीक है। तो सबसे तेज कौन चलेगा, ठीक है। अगर हम लोग देखते हैं गामा, तो गामा का लैम्डा क्या होगा, सबसे कम होगा। और आर रेडियो पे मतलब रेडियो तरंग का लैम्डा सबसे ज्यादा होगा। मतलब हम लोग लेफ्ट से राइट चलेंगे तो लैम्डा बढ़ेगा, ठीक है। अब किसी भी चीज को चलना है, लैम्डा का मतलब होता है कि चलना, कौन कितना दूर चल पाएगा। तो सबसे ज्यादा दूर कौन चल पाएगा, रेडियो तरंग। सबसे कम दूर कौन चल पाएगा, तो हमारा गामा तरंग। तो इसी चलने का गुण को कहते हैं वेवलेंथ या तरंग दैर्घ्य, ठीक है। तो लेफ्ट से राइट जाएंगे तो तरंग दैर्घ्य हमारा क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो चलने का प्रॉपर्टीज बढ़ता जाएगा। उसके बाद अब कोई चीज अगर चलेगा तो चलने के लिए उसके पास क्या होना चाहिए, कि फटाफट चल रहा है या धीरे चल रहा है। तो इसी घटना को कहते हैं आवृत्ति, कि फटाफट चल रहा है या धीरे चल रहा है। तो कैसे बताएंगे, तो आवृत्ति की मदद से बताते हैं कि स्पीड चल रहा है या धीरे चल रहा है, ठीक है। तो इसलिए आवृत्ति देखना होता है। अब कोई चीज चलेगा तो उसके पास क्या होना चाहिए, ऊर्जा या एनर्जी होना चाहिए। तो ऊर्जा और आवृत्ति ये क्या होता है, तो अगर हम ज्यादा दूर चलेंगे तो ऊर्जा हमारा घटता जाएगा ना, मतलब ऊर्जा कम होता जाएगा। तो याद रखना है कि लेफ्ट से राइट चलेंगे तो ऊर्जा घटेगा और स्पीड भी हमारा घटता जाएगा। फटाफट हम बहुत देर तक चलते रहेंगे तो हम स्पीड नहीं चल पाएंगे, धीरे धीरे ऊर्जा खत्म होगा तो हमारा स्पीड भी कम होने लगेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आवृत्ति और ऊर्जा लेफ्ट से राइट जाने पर घटता है और तरंगदैर्घ्य या वेवलेंथ लेफ्ट से राइट जाने पर बढ़ता है। तो इस प्रकार से आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम याद रखना है, ठीक है।